मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ AAA व्हीकल लीड्स ओखला की वर्कशॉप में और मेरे साथ हैं यहाँ के जनरल मैनेजर मिस्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज ऐसा संयोग हुआ कि मुझे अपनी कार की सर्विस के लिए यहाँ आना पड़ा और मुझे ये ख्याल आया कि बहुत सारे मित्र नई नई गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं, लेकिन बाद में उनको कैसे मेंटेन किया जाए इसके बारे में अधिक सावधानी नहीं रख पाते हैं। और चूँकि मैं यहाँ पर हूँ AAA, जिसकी पूरे देश में 150 से ज़्यादा आउटलेट हैं, जो सेल्स, सर्विस, बॉडी रिपेयर, इंश्योरेंस और बहुत तरह की फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज्ड सर्विसेज यहाँ पर देते हैं। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा अवसर है कि अपने दोस्तों के लिए थोड़ी सी जानकारी मिस्टर शैलेंद्र सिंह से ली जाए, ताकि आप भी अपनी महंगी कार की जवानी, उसकी परफॉर्मेंस और उसका लुक खूबसूरत रख सकें। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि वो गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन कैसे उसे मेंटेन करें ये बात उनके दिल से या दिमाग से निकल जाती है। कुछ लोग टेक्निकल हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करेंगे जो आपके मारुति के कस्टमर्स हैं कि वो कैसे अपनी गाड़ी को लंबे समय तक अच्छे इंजन में, अच्छी परफॉर्मेंस में, अच्छी माइलेज में रख सकें? इसके बारे में थोड़े टिप्स दीजिए आप। ठीक है, धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। दूसरा, मैम जब जानना चाह रहे हैं कि जो कुछ कस्टमर्स गाड़ियां लेते हैं लेकिन बाद में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रख पाते जी, उनके लिए सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि उनको एज पर सर्विस शेड्यूल जी, जो ओनर्स मैनुअल कस्टमर को मिलती है एट द टाइम ऑफ व्हीकल परचेजिंग, जी, जब वो कार परचेज करते हैं तो उनको एक बुक मिलता है, उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस चार्ट बना होता है। जी, उस मेंटेनेंस चार्ट के अकॉर्डिंग उनको सर्विस टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। जी, आप कहीं भी जाएं मार्केट में, आप बिजी हैं, आप कार कौन यूज कर रहा है, आपके ड्राइवर को भेज रहे हैं, जी, लेकिन आपको एट लीस्ट ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मेंटेनेंस चार्ट में मेंशन है वो कैरी आउट हो टाइम टू टाइम। पर वो तो 3 ही सर्विस होती है। नहीं, एक्चुअल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो 3 सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं जी, वो फ्री सर्विसेज होती हैं, जो आपको मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी बनाता है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। जी, उसके बाद कार आपको रखनी है टिल 15 ईयर्स की कार की लाइफ होती है। जी, समटाइम्स केसेस में क्या होता है, कार पहले सेल कर देता है कस्टमर, तो 4-5 साल तक वो नॉर्मली रखते हैं। जी, तो आपको टाइम टू टाइम, इसमें एक स्टैंडर्ड फिनोमेना है कि आपको आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर जी, और 1 ईयर विच आवर कम फर्स्ट, इस पे सर्विसिंग आपको करवानी चाहिए। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, अगर आपकी कार स्पेशली NCR में यूज होती है, जी, हाँ, बिकॉज वी आर सिटिंग इन NCR दिल्ली, बिल्कुल। तो आपको 6 to 7,000 किलोमीटर पे सर्विस करवानी चाहिए। अच्छा, बिकॉज आपकी कार रन नहीं करती ऑलवेज, 60% आपकी जाम में चलती है गाड़ी। बहुत जाम है। हाँ। दिल्ली में बहुत जाम है, NCR में बहुत जाम है। तो शैलेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आपको मीटर में लगेगा 10 किलोमीटर चलिए, लेकिन दरअसल वो 30 किलोमीटर चल चुकी होती है, बिकॉज आपका 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दिल्ली में आपको हाफ एन आवर आपको मिनिमम लगता है, 30 मिनट, और 60 की स्पीड से भी आप काउंट करोगे 30 किलोमीटर आपका इंजन चल चुका होता है, जो कि आप नहीं देख पाते हैं। जी, हाँ, तो उससे भी एक बैड इम्पैक्ट इंजन पे आता है। और आप सर्विसिंग करवाते हैं 10,000, इवन कुछ कस्टमर्स तो इससे भी लेट कर देते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, इंजन की वेयर एंड टियर बढ़ती है, और 15 साल होने से पहले ही आपको कार के इंजन ओवरऑलिंग का डिमांड होता है। फिर आप कार सेल करने निकलते हैं कि कार अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, नई कार परचेज करेंगे, तो उससे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज आपकी बढ़ती है। जी, हाँ। तो अगर आप टाइम टू टाइम करवाएंगे तो आपका ये एक्सपेंसेस बच सकते हैं। यानी जो 3 सर्विस तो आपकी कंपनी ने दी, हाँ, उसके बाद हर साल 10,000 किलोमीटर के लिए, हर साल और 10,000 किलोमीटर जो भी पहले आ जाए आपको सर्विस। अच्छा, एक साल हो या 10,000 किलोमीटर हो, हाँ, तो एक सर्विस, कंप्लीट सर्विस कराना। हाँ, और दिल्ली NCR में मैं 10,000 की जगह कहूँगा 6,000। तो एक फुल सर्विस में आप लोग क्या क्या करते हैं? फुल सर्विस में स्पेसिफिकली इंजन ऑयल चेंज होता है जी, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, जी,
एयर फिल्टर चेंज होता है जी। और गाड़ी का कंप्लीट जनरल चेकअप और इंजन का स्कैनिंग होता है। और ये अपना व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग का डिपेंड्स अपॉन यूसेज है कि उसका रिक्वायरमेंट होता है तो वो करते हैं, अदरवाइज वो चल जाता है। और एक वैसे टायर्स जो हैं वो भी कितने समय पर बदलवाने चाहिए या क्या करना चाहिए? दोबारा मैं फिर कहूँगा कि डिपेंड्स अपॉन यूसेज है। टायर्स अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है, जाम में कम चलती है, तो 50 to 60,000 टायर चलता है। जो ओरिजिनल कंपनी से आया है वो 50,000 तक चलेगा। 50-60 हज़ार चलता है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ एनसीआर में है तो वही घट जाते हैं, लाइफ उसका 40 पे आ जाएगा। 45 आ जाता है। और अगर टायर हम खराब टायर ही चलाते रहें तो क्या होगा? खराब टायर चलाएंगे तो सेफ्टी रिलेटेड इशू है। आप हाईवे पे जा रहे हैं, अचानक टायर फट जाए, एक्सीडेंट होने का खतरा है। अच्छा, वो तो नहीं करना चाहिए। यानी एनसीआर वालों को खास ध्यान रखना है बिल्कुल। कुछ चीज़ों का कि 10,000 के बदले आप 6-7,000 सर्विस कराएं। टायर अगर आपको लग रहा है कि घिस गए हैं तो आप 50, एक स्टैंडर्ड माइंड में मत रखें कि साहब 50,000 पे ही हमको टायर चेंज करना है। आप थोड़ा पहले भी कर सकते हैं। और कोई शैलेंद्र जी आप कुछ राय देना चाहेंगे गाड़ी के बारे में? नहीं, गाड़ी के बारे में यही राय है कि टाइमली आप सर्विस करवाएं, मेंटेनेंस रखें और कोशिश करें कि सिंगल हैंडेड यूजेज हो। मल्टी ड्राइवर से भी कार का लाइफ बहुत कम होता है। अच्छा, अगर मल्टी हो तब क्या करें? से मल्टी ड्राइवर्स हो तब क्या किया मल्टी ड्राइवर्स हो तो टाइम टू टाइम सर्विस, और जो सर्विस सेंटर या ऑथराइज सर्विस सेंटर रिकमेंड करता है उसको फॉलो जरूर करें जी। उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। अच्छा दोस्तों, बीच में क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि यार कंपनी में जाते हैं बहुत भारी बिल बनता है, तो मैंने भी अपने मोहल्ले के आसपास देखा और मैं वहाँ चली गई। और फिर वही उसमें फिर तो उसकी समस्याएं बढ़ती रहीं, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। और फिर मुझे यहाँ आना हुआ तो मुझे पता लगा कि कंपनी टाइम टू टाइम कुछ सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड करती है। तो जब आप प्राइवेट में चले जाते हैं तो फिर वो आपको अपग्रेडेशन नहीं होगा। क्या कहेंगे आप शैलेंद्र जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टाइम टू टाइम कार मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस शेयर करता है कस्टमर से। सॉफ्टवेयर आज की डेट में सभी अपडेट होते हैं, जिसमें आपका एवरेज पिकअप इंप्रूव होता है जी, आपका व्हीकल का स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। अगर आप लोकल चले जाएंगे तो वो सब इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आ पाएगी जी। और उससे भी लाइफ इंजन का लाइफ पे इम्पैक्ट आता है वो भी, और उसकी सेल करते समय उसकी प्राइसिंग पे भी फर्क पड़ेगा। देखो वो डिपेंड करता है सेकंड टाइम बायर कैसा, वो एक अलग इशू है। वो अलग चीज़। ओके, तो दोस्तों आप थोड़ी सी कंजूसी यानी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप गली मोहल्ले के वर्कशॉप में मत जाइए, क्योंकि आपने एक महंगी कार ली है और कार रोज़ नहीं ली जाती। कम से कम 3 से 5 साल के लिए लोग लेते ही हैं, क्योंकि ये भी एक नशे जैसा है कि साहब मैं तो केवल 36 महीने गाड़ी रखता हूँ, मैं तो केवल 3 साल रखता हूँ। कोई कहेगा मैं केवल 5 साल रखता हूँ और कोई कहेगा मैं तो पूरे पैसे वसूलूंगा, मैं तो पूरे 15 साल इसे चलाऊँगा। तो कई विचारों के लोग हैं। आपका जो भी विचार हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप कंपनी में ही सर्विस कराइए, क्योंकि सब कुछ आपको एथोराइज्ड और कंपनी की प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको कभी रात बेरात ब्रेकडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए कंपनी से सर्विस करवानी चाहिए। थैंक यू मित्रों, आपने कुछ टिप्स लिए, आशा है आपके ये कुछ काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार।